Indian radar systems had somehow jammed or even compromised the F-35 stealth, causing the aircraft to malfunction. तो फाइटर जेट हमारे केरला के इर्द गिर्द एयर स्पेस पे आया तो हमारा रडार सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है, या स्टेल्थ है नो स्टेल्थ, हम सभी को पकड़ लेंगे। तो पकड़ लिया तो हिंदुस्तान ने उसको जैम कर दिया। पायलट को तो पता चल गया कि मेरा सिस्टम जैम हो गया है, अब उसके पास विकल्प क्या था? देखिए, क्या भारत ने यूके के इस एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट F-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्या हमने उसे डिटेक्ट कर लिया? सरप्राइजिंग थिंग ये है कि कोई टेक्निकल स्नैग हो सकता है, बट ऐसा क्या है कि जो ब्रिटिश नेवी है, रॉयल नेवी, ऑलमोस्ट 14 days इट इज लाइंग देयर एंड नोबडी केम। कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर था यहाँ में भी डिक्लेयर किया था, वी आर दी ओनली कंट्री जिनके पास रडार सिस्टम है जो कि स्टेल्थ को भी हम, अगर वो कहते हैं कि इनविजिबल प्लेन है, हम उसे भी देख सकते हैं, ये हमारे पास कैपेबिलिटी है। और जब हमने ही बोला कि भाई जब ये इनका F-35 आया, इनको था कि वाकई में इनके पास है ये कैपेबिलिटी, जब हमने दिखा दी तो आपको मालूम है गोरों को थोड़ा सा होता है कि जब नाक कटती है तो ये बोलते हैं नहीं, हमने स्टेल्थ को ऑफ किया हुआ था। फिर जब आपके पास फैसिलिटी है तो आप ऑफ क्यों करेंगे? इस प्लेन में जो फ्यूल है वो फ्यूल खत्म हो चुका है और इस वजह से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। और दोस्तों 1 हफ्ते हो चुके हैं, तेल भी हमने तभी उसमें भर दिया था, कुछ तस्वीरें भी आई थी कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है वो उस प्लेन में डाला जा रहा है, लेकिन प्लेन अभी भी ग्राउंडेड है। तो मैं हाथ बांध दो तो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो बोलेगा कि हम ब्रेक लगा नीचे उतर रहे। उसने बोला इमरजेंसी लैंडिंग। कॉकपिट ने पूछा कारण, नो फ्यूल है ही नहीं। जब लैंड किया चेक हुआ फ्यूल था, कुछ और बहाना बताया वो भी झूठ। तो एक पर एक झूठ बोलता गया, वो पकड़वाता गया, वो पकड़ा गया। किस तरह का प्लेन है कि किस लेवल की टेक्निकल स्नैग होगी कि कपल ऑफ पीपल, फ्यू पीपल कैन नॉट कम एंड रिपेयर इट। आपकी पूरी एक लिटरली आप बोल सकते हो एक प्लेटून आ रहा है या उस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। केरल के एयरपोर्ट पर खड़े ब्रिटिश रॉयल नेवी के स्टेल्थ F-35 फाइटर जेट ने सभी की नजरें अपनी ओर खींची हुई हैं। अमेरिका के इस फाइटर जेट्स की भारत ने पोल खोलकर पूरी दुनिया के सामने रख दी है। दरअसल F-35 फाइटर जेट भारतीय नेवी के साथ अभ्यास के लिए आई थी। उसके दौरान कभी न ट्रैक किए जाने वाले इस फाइटर जेट्स को भारत के रडार सिस्टम ने पकड़ लिया और उसे लॉक कर दिया, जिसके बाद अमेरिका में खलबली मच गई है और अपनी इज्जत बचाने के लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी बोल रही है कि ऐसा नहीं है, भारत ने इसे इसलिए ट्रैक कर लिया क्योंकि हमने F-35 में स्टेल्थ फीचर को ऑफ किया हुआ था। ये विमान 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए यहाँ पहुंचा था और तभी से लगातार अपने देश से सहायता आने की उम्मीद में खड़ा हुआ है। ब्रिटेन की तरफ से शुक्रवार को बयान जारी कर कहा गया है कि वह इसकी मरम्मत के लिए भारत की मदद को स्वीकार कर रहे हैं। इसकी मरम्मत के लिए इसे हैंगर में ले जाया जाएगा। इससे पहले रॉयल फोर्स ने भारतीय हैंगर का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। ये जेट भारतीय नेवी के साथ अभ्यास करने के लिए आए HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के बेड़े का हिस्सा था। आपको कभी हैरानी नहीं होती? F-35 दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 एयरक्राफ्ट, वो 10 दिन से धक्के खा रहा है हमारे केरला के अंदर, और उसको लेके जाने की, उसको ठीक करवाने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही। और ये बोल रहे हैं उसको हाथ मत लगाना। ये बार बार बोला जाता है इस F-35 को हाथ मत लगाना, इसको आपको सेफली हैंगर के अंदर, हैंगर कपड़े सूखने वाला नहीं है, जहां पर ये प्लेन को खड़ा करते हैं उसको हैंगर बोलते हैं, उस पे लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता नहीं आप क्या कर लेंगे। अब जब इसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करी गई तो समझ आया कि कुछ और गड़बड़ है इस पे। ये सिंपल मैटर नहीं है F-35 का भारत में, वो भी केरला में जाकर खड़े होना। One theory is कि this aircraft was trying to probe our air defenses, कि वो उसको देख रहा है कि अच्छा हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड देन जो इंडियन एयरफोर्स वालों का जो ऑफिशियल कम्युनिक आया था, तो उन्होंने अपना मेंशन किया कि जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, हमने F-35 को डिटेक्ट किया और उसको आने दिया। फिर इसके काउंटर में बात चली कि नहीं जी, ये जो एयरक्राफ्ट में अपने ट्रांसपोंडर ऑन किए हुए थे और उसने अपना मतलब एज एफ की अपनी स्टेल्थ ऑफ की हुई थी और इट वाज ब्रॉडकास्टिंग इट्स लोकेशन इन द एयर, तो उसको लैंड करने दिया, तभी हमने डिटेक्ट किया। वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, बट आई विल गो बाय द इंडियन एयर फोर्स ऑफिशियल वर्जन। अभिषेक जी, बड़ा सिंपल है कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर था यहाँ में भी डिक्लेयर किया था, वी आर दी ओनली कंट्री जिनके पास रडार सिस्टम है जो कि स्टेल्थ को भी हम, अगर वो कहते हैं कि इनविजिबल प्लेन है, हम उसे भी देख सकते हैं, ये हमारे पास कैपेबिलिटी है। और जब हमने ही बोला कि भाई जब ये इनका F-35 आया, इनको था कि
वाकई में इनके पास है ये कैपेबिलिटी। जब हमने दिखा दी तो आपको मालूम है गोरों को थोड़ा सा होता है कि जब नाक कटती है तो ये बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमने स्टेल्थ को ऑफ किया हुआ था। फिर जब आपके पास फैसिलिटी है तो आप ऑफ क्यों करेंगे? तो दैट मीन्स दे वांटेड टू टेस्ट आवर सिस्टम एंड ये पकड़े गए। पकड़ने के बाद ये लैंड कर गए, चलिए लैंड कर गया एंड हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी कि तुम्हारा स्टेल्थ भी हमारी पकड़ में आ सकता है। लेकिन 10 दिन सर, क्वेश्चन है कि 10 दिन में ये स्पेयर पार्ट्स भेजकर इसको ठीक नहीं कर सकते, या मकसद कुछ और है? इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में होता है, सपोजिटली हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ये कहा कि एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद उसने ऑन किया हो, वी डोंट नो, पर ये उनका नैरेटिव है, हमारा नहीं है। अब जब एयरक्राफ्ट लैंड कर गया, पहले तो ये बताया गया कि भी उसका हाइड्रोलिक फेलियर है, फिर ये कहा गया कि जी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में था, उसने फ्यूल डंप किया और जो भी उड़ रहा था वो उसके वो फ्यूम्स पे उड़ रहा था, मतलब इट हैड barely enough fuel to just to land, और that also sounded very implausible because जो उसकी फोटोग्राफ्स आ रही हैं, it is landing absolutely intact, चाहे जितने भी डिस्टेंस से ली हो। एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई विजिबल डैमेज नहीं दिखा मेरे को, मैंने उसको जूम करके भी देखा कि शायद उसमें कुछ हो सकता है कि कोई विजिबल डैमेज हो या कुछ, वी डोंट नो। और उसके जो एयरक्राफ्ट की जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं, दैट आल्सो हैव बीन टेकन एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक एंगल कि दिखे ना। अब इंटरेस्टिंगली ये बात है कि इतनी बारिश में, धूप छाँव बारिश और पूरे इंक्लीमेंट वेदर्स में उस एयरक्राफ्ट को खड़ा के रखा, वो चाहे किसी भी कारण से खराब हो, वहाँ पे 10 दिन के लिए क्यों खड़ा के रखा या 12 दिन के लिए? और आज खबर ये आ रही है कि उसको हैंगर में पुश किया गया। पहले ये बोला गया कि जो एयरक्राफ्ट का पायलट था वो छोड़ के नहीं गया और उसने कहा कि नहीं मैं इसके साथ ही खड़ा रहूँगा, ये हमारा SOP है। फिर ये कहा गया कि जी हमारी UK की जो उनकी सैटेलाइट है वो उसकी नज़र में रहेगा कि वहाँ से हिले ना। चलो ये भी बात मान ली कि कितने सैटेलाइट वो उड़ा लेंगे 44 आवर्स, या उसको आगे पीछे मूव करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज टू ब्लॉक की सैटेलाइट व्यू ऑल्सो। फिर उसके बाद में फाइनली आज जाके वो हैंगर में पुश किया। फिर बीच में पहले ये खबर आई कि टेक्नीशियन आए थे 4-5, उनको समझ में नहीं आया या उनसे हो नहीं सकता। फिर अब 40 लोगों की टीम आएगी लॉकहीड मार्टिन से और उसके बाद में उसको अब ठीक करेंगे। अगर वो भी ना हुआ तो उसको उसके फ्यूजलाज को जो विंग्स हैं उसके विंग्स को अटैच करके उनको मॉडिफाई करके लेके जाना पड़ेगा उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन में, which itself is going to cost them UK people at least $2 million approximately। ये अनुमान लगाया जा रहा है। So यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं पर पूरी दाल ही काली है। ये भी तो हो सकता है कि ट्रम्प ने ये वाला प्लेन जानकर यहाँ भेजा हो, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें अपने एमका के लिए कुछ चाहिए, इंजन मांगा नहीं दिया गया, सॉफ्टवेयर मांगा नहीं दिया गया। अब आपके सामने इंजन भी है, प्लेन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, आपको कॉपी करने में क्या दिक्कत है? सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, प्योरली विदाउट गेटिंग इनटू एनी स्पेकुलेशन, सरप्राइजिंग थिंग ये है कि कोई टेक्निकल स्नैक हो सकता है, बट ऐसा क्या है कि जो ब्रिटिश नेवी है, रॉयल नेवी, ऑलमोस्ट 14 days इट इज लाइंग देयर एंड नोबडी केम, एंड अभी तो शायद एक 40 मेंबर टीम आ रहा है, एंड फिर किस तरह का प्लेन है कि इस लेवल की टेक्निकल स्नैग होगी कि कपल ऑफ पीपल, few people cannot come and repair it। आपकी पूरी एक लिटरली आप बोल सकते हो एक प्लेटून आ रहा है या उससे भी ज्यादा, and then you invariably are having people coming from Lockheed Martin also। अगर ये ऐसा होता है तो it's really scary for those who are operating it। but अगर आप इससे पूछे कि क्या इससे इंडिया के डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, frankly speaking F-35 is not in the contention at all, कभी नहीं था।